प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है जेपी मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा है कि यदि स्वाभिमान भी अहंकार है तो क्या स्वाभिमानी होना गलत है? इस विरोधाभास को क्लियर करें। स्वाभिमान, स्व का अभिमान, स्व का कोई अभिमान नहीं होता है। सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखिएगा, स्व का कोई अभिमान नहीं होता है, स्व सहज होता है। अब स्व का अभिमान का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कि स्व का अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं है, हम अपने आप को, अपनी पहचान हम अलग रखते हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं। आप देखो, अगर गौर करो तो आप अस्तित्व के साथ एक हो, और अस्तित्व की अगर हर चीज़ देखी जाए, सूरज की रोशनी आप ले रहे हो, अस्तित्व से आप हवा ले रहे हो, हम अपने अंदर से, अपने पास से जो सांस से हवा छोड़ रहे हैं वो दूसरा कोई ले रहा है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो स्वाभिमान की बात कहाँ से आती है? स्व का अभिमान कोई कैसे हो सकता है? कैसा अभिमान हो सकता है? स्व सहज होता है। हमेशा ये जान लेना, स्व सहज होता है, स्व का कोई अभिमान नहीं होता है, पहली बात। अब हमेशा सहज में जीना है। स्वाभिमान तो आप रख ही नहीं सकते हो, ये बना दिया गया है। अब अहंकारी कहना गलत होता है। अगर हम ये कहें कि हम अहंकारी हैं लेकिन स्वाभिमानी हैं, थोड़ा सा सुंदर शब्द लगता है। लेकिन हमें सहज होना है, अपने जीवन में सहज जीना है। अब सहज जीने का क्या अर्थ है? जैसे आप गौर करो, आप देखो, जो आपका भाव हो, आत्मा जो है वो सहज होती है। जो आत्मा की सहजता है उसमें जीना है। अब आत्मा की सहजता कैसे है? जैसे हम पहले आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे, तो आपने सुना होगा कि गांधी जी के गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता था तो कहते थे अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। ठीक, उनके लिए वो सहज था। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनके लिए क्या सहज था कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको जवाब में उसे भी थप्पड़ मारो। गांधी जी के लिए सहज था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मार रहा तो दूसरा गाल भी उसको दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए ये सहज नहीं था, दूसरी सहजता थी कि अगर कोई मारे, कोई हमको मारता है तो हम भी उसका मुकाबला करें, हम भी मारें। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि सही कौन है, दोनों सही हैं। गांधी जी अपनी सहजता में जी रहे हैं, जो उनका स्वभाव है, और सुभाष चंद्र बोस जी अपनी सहजता में जी रहे हैं, दोनों ही सही हैं। तो हमेशा जो हमारी सहजता होती है, हमें उसे पहचानना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो, कह सकते हो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जब अर्जुन कहता है कि ये मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ खेला हूँ, रहा हूँ, इन्हें कैसे मारूँ? अर्जुन, आप कह सकते हो, यहाँ पूछ सकते हो कि अर्जुन तो भागना चाह रहा, कृष्ण उसको पकड़ रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझे इन लोगों के साथ, जो मेरे साथ रहे हैं, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, जिनकी बाहों में मैं रहा हूँ, उनसे कैसे मैं युद्ध करूँ? इससे अच्छा ये है कि हम जंगल चले जाएं, हम साधना करने लग जाएं। कृष्ण देखते हैं, सोचते हैं क्या इसके लिए सहज है जो ये बोल रहा है? तो कृष्ण हंस रहे हैं, सोच रहे हैं ये व्यक्ति क्षत्रिय व्यक्ति है, मार काट इसके खून में शामिल है, और इसका स्वभाव कैसा है। इसके लिए सहजता ये नहीं है जो ये बोल रहा है कि यहाँ से मैं चला जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ, जंगल में तपस्या करने लग जाऊँगा, वगैरह वगैरह, इनसे हम लड़ूँ ना, इससे अच्छा तो हम त्यागी हो जाऊँ। तो अब कृष्ण बार बार समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जान रहे हैं कि अर्जुन के लिए ये सहज नहीं है जो ये बोल रहा है। अर्जुन के लिए सहज क्या है कि लड़ाई करे, क्षत्रिय है, खून में इसके शामिल है लड़ाई। ये जंगल भी जाएगा, वहाँ भी किसी चिड़िया की आँख ही फोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि यहाँ इसके अपने हैं। अगर यहाँ कोई दूसरा होता सामने तो ये लड़ के उसको सब कुछ एकदम काट पीट के बराबर कर देता, पर यहाँ इसके अपने हैं। तो अर्जुन को कृष्ण समझ गए कि अर्जुन की सहजता ये नहीं है। अब आप सोचो कि अगर अर्जुन की जगह सिद्धार्थ होते, भगवान बुद्ध कि जब मुक्त होने के पहले थे वो होते, सिद्धार्थ होते, और वो कहते कि मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, तपस्या करूँगा, तो कृष्ण उनको कहते बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ के लिए वही सहज था। तो हमें अपनी सहजता में जीना है।
बुद्ध के लिए कृष्ण का उत्तर दूसरा होता, अर्जुन के लिए दूसरा। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अपनी सहजता में जियो, तुम स्वीकार करो इस स्थिति को। तो मैं भी आपको वही कह रहा हूँ, अगर आप खिन्न हो, आप दुखी हो, आप खिन्न हो, तो आप अपनी खिन्नता को स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब कि अभी आपकी खिन्नता जो सहजता लाती है आपके लिए, आप वही स्वीकार करो। जैसे क्रोधी आदमी है, अब क्रोधी आदमी है, क्रोधी आदमी के लिए क्या सहजता है? क्रोध करना, तो उसे स्वीकार करें। जब वो ध्यान करने लग जाएगा और ध्यान के बाद उसका क्रोध खत्म होने लग जाएगा, क्रोध करुणा में बदलने लग जाएगा, तो उसके लिए सहजता कुछ और होगा, फिर वो स्वीकार करें। तो हमेशा ध्यान धर्म यही कहता है कि आप सहजता में जियो, जो आपके लिए सहज है उसमें जीना है, न कि स्वाभिमान में जीना है, सहजता में जीना है। अब सहजता में आपके लिए जो भी सहज है, अभी आप क्रोधी हो तो क्रोध आप कर रहे हो, आपके लिए क्रोध सहजता है। आप कामी हो, आपके लिए अभी सहजता है। आपके लिए जो सहजता हो आप उसमें अभी जियो। लेकिन जब आप ध्यान करते रहोगे, ध्यान के द्वारा जब आपकी सहजता बदलती जाए, जैसे क्रोधी थे, ये लालची आदमी थे, अब ध्यान करने लग गए, ध्यान के बाद अगर आप लालची हो से आपका अब दानी बनने लग गए, अब दानी आपका सहजता है, तो उसको स्वीकार करो। मतलब जो आपकी सहजता है उसे स्वीकार करो और अपने सहजता से ही जियो। आप किसी के साथ इतना अच्छा न करो कि आप खुद को पीड़ा दो। मतलब आप अगर किसी के साथ अच्छा भी कर रहे हो तो उतना ही करो जितना आपको पीड़ा ना हो। मेरा अर्थ है फॉर्मेलिटी से, कि जब आप किसी के साथ फॉर्मेलिटी करने लगते हो तो आप खुद को दुखी करते हो, खुद को पीड़ित करते हो। तो आपके लिए जो सहज है उसी सहजता के साथ ही व्यवहार करो लोगों के साथ। धीरे धीरे जब आप ध्यान करने लग जाओगे, जब आप होश में रहने लग जाओगे, तो आपकी सहजता भी बदलती चली जाएगी। आज कुछ और सहज है, हो सकता है आज क्रोधीपन आपका होना सहज है। अगर आपने अपने क्रोध को स्वीकार कर लिया और साधना करने लग गए, तो एक दिन आप इससे अतिक्रमण कर जाओगे, आप शांत व्यक्ति हो जाओगे। जब आप शांत व्यक्ति हो जाओगे तो उस समय आपके लिए शांति सहज होगी। फिर शांति से जो परिणाम आता है उस हिसाब से जीना है आपको। तो आपको ध्यान देना है, आपको स्वाभिमानी नहीं होना है, आपको सहजता में जीना है। और आत्मा हमेशा सहज होती है, धर्म हमेशा सहजता में ही सिखाता है, आपको सहज बनाता है। जो आपकी सहजता है, आप लोग अक्सर पूछते हो कि मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, पर लोग मेरे साथ बुरा करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल आते हैं। आप किसी के साथ वहीं तक अच्छा करो जहाँ तक आपके लिए सहज हो। जहाँ आप असहज होने लग जाओ वहाँ बंद कर दो करना, क्योंकि आप जैसे हो, आप जो हो, आप वही दूसरों के साथ कर सकते हो। तो ध्यान रखो, सहजता में जीना है। आपकी जहाँ तक सहजता है आप वहाँ तक करो, स्वाभिमानी नहीं। स्वाभिमान भी तो अहंकार है, वो भी हमें अलग सिखाता है, और स्व का कोई भी अभिमान नहीं होता। स्व हमेशा सहज होता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, आप इस पर सोचना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, तो आप पूछना। सहजता में जीना है और अपने सहजपन के साथ ही रहना है। और हमारी सहजता जहाँ तक हो, हम जिस कंडीशन में हैं, जिस मनोदशा में हैं, उसी सहजता को स्वीकार कर लेना। आप यहाँ ये भी पूछ सकते हो कि अगर हम दुष्ट प्रवृत्ति के हैं तो क्या हम सुधारने के लिए प्रयास न करें? पहले तो अगर आप दुष्ट प्रवृत्ति के हो, आप दुष्टता किसको कहते हो? क्रोधी हो, ईर्ष्यालु हो, आप किसी भी तरह के हो, दुष्ट प्रवृत्ति के हो, तो जो आप दुष्ट प्रवृत्ति हो, पहले तो उस प्रवृत्ति को आपको स्वीकार कर लेना है। अब आपको साधना करना है, उस प्रवृत्ति के प्रति आपको सजग होना है। तो जब आप उस प्रवृत्ति के प्रति सजग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रवृत्ति चेंज करो, प्रवृत्ति नहीं चेंज कर सकते हो और कर भी नहीं सकते हो। आप लाख प्रयास कर लो, सिर्फ दमन होगा, आप अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते हो। प्रवृत्ति तभी बदलती है जब आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, होश पूर्ण रहते हो। जब दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रवृत्ति बदल सकता है, वो होश है। तो जब आप होश में रहोगे, अभी आप दुष्ट प्रवृत्ति के हो तो अभी सहजता आपके लिए कुछ अलग है। जब आप होश पूर्ण होने लग जाओगे तो आपकी सजग होने लग जाओगे तो आपकी प्रवृत्ति भी बदलती जाएगी। तो उस प्रवृत्ति में जो आपके लिए सहज है वो करना। जैसे अभी क्रोधी हो, आपने स्वीकार कर लिया, अब स्वीकार कर लो। लोगों से कह दो भाई मैं क्रोधी हूँ और मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, आप भी मुझे स्वीकार कर लो, मैं क्रोध करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो उस प्रवृत्ति, उस भाव दशा से जो आपकी विचारधारा उत्पन्न होगी, आप उसमें अभी जी रहे हो। लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो तो जो शांति से आएगी उसे स्वीकार करो। तो सहजता में जियो। तो हमेशा ध्यान रखना कि ध्यान या धर्म, जो सच्चा धर्म है, हमेशा आपको सहज बनाता है, सहजता में जीने के लिए कहता है।
स्वाभिमान तो एक बड़ा दमन होता है, तो आपको सहेज होना है। धन्यवाद।